आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आप रात में सोते हैं और सोने के 1 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाती है या आपको भूख लगती है या प्यास लगती है तो समझ जाइए कहीं न कहीं जो आपके पित्र हैं वो तर्पित नहीं है। कहीं न कहीं वो भोजन माँग रहे हैं, जल माँग रहे हैं, जिनके कारण आपकी रात में नींद खुलती है और आपको भूख लगने लगती है। ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनके कारण साफ-साफ समझ में आता है कि आपको कहीं न कहीं पितृ दोष विद्यमान है। इसके साथ-साथ अगर घर में बार-बार छोटी-छोटी बातों पे कलेश होता रहता है, किसी की किसी से नहीं बनती, हमेशा घर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और बार-बार वाद-विवाद होते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं पितृ दोष के ही लक्षण माने जाते हैं। घर में एक व्यक्ति बीमार हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, वो ठीक नहीं हो पाता है, तीसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं न कहीं समस्याएँ लगातार चल रही हैं, अगर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे बेड में ही है और हेल्थ की प्रॉब्लम बरकरार है, तो ये भी कहीं न कहीं पितृ दोष के ही लक्षण माने जाते हैं। आप बहुत अच्छे से गौर करिए और चीज़ों को देखिए कि क्या हमको रात में हमारी नींद तो नहीं खुलती और हमें भूख तो नहीं लगती बार-बार। कहीं हमारे यहाँ बेफिज़ूल बात के कलेश तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिक्कत तो नहीं है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ना कोई समस्या हमेशा और हर काम में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो पितृ दोष को रिलेट करती हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पितृदोष विद्यमान है। इसके अलावा आप घर से भी जान सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं है। आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ख़राब चीज़ नहीं रखी हुई है, स्टोर नहीं रखा है, गंदगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लाल कलर नहीं है, ब्लू कलर नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, टॉयलेट नहीं है और ये एरिया एकदम साफ़ सुथरा है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एंटी एलिमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पितृदोष नहीं होगा। जिस घर का भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब होता है उसी घर में पितृदोष पूर्ण रूप से विद्यमान होता है। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पे कुआं नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में कुआं है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की ग्रोथ में असर करेगा और ये भी पितृ दोष को निर्मित करता है। आने वाले 15 दिन पितरों के हैं और ये 15 दिन आप पितरों को खुश कर सकते हैं बड़े छोटे से और सरल से उपाय करके। तो सबसे पहले आप अपने घर के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को ठीक करिए। घर के साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो इसे ब्रास की पट्टी लगा के कट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का सेप्टिक टैंक है तो इसके ऊपर पीला कलर कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर कुआं है तो इसे हमें बंद करना होगा और कचरा या स्टोर रखा है तो इसे साफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं सबसे पहले आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सही करिए, क्योंकि यही हमारे पितरों की जगह है। जब आप इसे सही करते हैं उसके बाद किसी उपाय को शुरू करिएगा। इसके अलावा घर में जहाँ पर भी आप पीने का पानी भर के रखते हैं उसी स्थान को आपके पितरों का स्थान माना जाता है। पहले के लोग मटके में पानी भर के रखते थे, आज भी लोग मटके में पानी भर के रखते हैं और वही स्थान पितरों का माना जाता है। आज बहुत बड़ा वर्ग है जो यहाँ पर एक प्रकार से दिया भी जलाता है और माना जाता है कि यही उनके पितरों का स्थान है। इस स्थान में आपको ये उपाय करना आपको ये है कि एक बड़ी सी कटोरी में आप साबुत चावल डाल लीजिएगा और 21 दूबा के आपको 7 सेट बना लें। 21 दूबा के आप 7 सेट बना लीजिएगा और उनमें गिठान लगाकर अगर आप इस कटोरी में चावल रखकर और ये 21 दूबा के 7 सेट उसमें रख देते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों को तर्पण मिलता है। माना जाता है ये जो दूबा है ये भी कहीं ना कहीं हमारे पितरों को तर्पित करती है और उन्हें भोजन भी प्रदान करती है। इसलिए ये बहुत ही सरल उपाय है जो अपने 15 दिनों में पितरों के कभी भी कर सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के अतृप्त अगर हमारे पितर होंगे तो उन्हें तर्पण जरूर प्राप्त होगा, उन्हें भोजन और जल जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 15 दिनों में जब भी आपके पितरों की जो मूल तिथियां होती हैं उस दिन उनके पसंद का भोजन बनाइए और उनको तर्पण करिए। ये भोजन हम 3 जगहों पे देते हैं, एक कुत्ते को, एक हिस्सा गाय को और एक ऊपर हम रखते हैं छत में कौओं के लिए। ये आपको 3 हिस्सों में ज़रूर ये भोजन रखना है और ख़ास तौर पर उन तिथियों में करिएगा जिन तिथियों में आपके पूर्वज गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पितरों को खुश करने का। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे पितरों की तिथियाँ कौन सी है, तो उनके लिए दिन बनाया जाता है पितृमोक्ष अमावस्या का। अगर आपको भी अपने पितरों की तिथि नहीं पता है तो जिस दिन भी पितृमोक्ष अमावस्या होगी उसी दिन आप उनके पसंद का भोजन बनाकर 3 हिस्सों में इसको बांटकर आप पितरों को तर्पित कर सकते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि पितरों के भोजन में हमें 2 चीज़ें नहीं रखनी है। कौन सी ऐसी 2 चीज़ें जो हमें पितरों की थाली में कभी नहीं होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ होती है कुमड़ा।
कुमड़े की सब्जी, आप हमेशा ध्यान रखिए वो कुमड़ा जिससे पेठा बनता है, ये हमें कभी भी अपने पितरों की थाली में नहीं रखनी है। कुमड़े की सब्जी कभी भी पितरों को नहीं लगाई जाती। और दूसरी चीज़ मानी जाती है भैंस का दूध। किसी भी प्रकार के भैंस से दूध से जुड़ी हुई खीर, चाहे वो खोबे की मिठाई हो या किसी भी प्रकार की दूध से जुड़ी हुई, खास तौर पे भैंस की दूध से जुड़ी कोई भी चीज़ हमें कभी भी पितरों को तर्पण के भोजन में नहीं लगाना चाहिए। इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक कुमड़े की सब्जी, दूसरा भैंस का दूध। आप गाय से दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें, कोई भी आइटम अपने घर में पितरों की थाली में या पूजा के स्थानों पे बिल्कुल लगा सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी आपको ये लेख मिल जाएगा कि ये दो चीज़ें हमें कभी भी अपने पूर्वजों की थाली में नहीं लगाना चाहिए। एक कुमड़े की सब्जी और दूसरा भैंस की दूध से जुड़ा हुआ कोई भी सामग्री। इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है, उसे हम कभी बाद में समझेंगे। जिस तरीके से वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन सेट है तो ऑटोमेटिकली 16 जोन सेट हो जाएंगे। उसी तरीके से जो हमारे पितृ हैं वो देवताओं से भी ऊपर माने जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर भी पितरों का आशीर्वाद रहता है, उनके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद अनायास ही रहता है। ये 15 दिन आप अपने पितरों को खुश करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं उसे ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने एक मुखी से लेकर 14 मुखी के बारे में कुछ गहन रहस्य बताए हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।